नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत में 7 साल का लीप आ चुका है और लीप के बाद बहुत सारे न्यू एक्टर जो है सीरियल में एंट्री ले चुके हैं, जहां पर कुछ नई अदाकारा, लेजेंडरी अदाकारा और इसी के साथ ही कुछ और भी किरदार हमें देखने को मिलेंगे। यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार को लेकर भी एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है, न्यू अपडेट है। और सीरियल के सेट पर लगातार सेलिब्रेशंस यहां पर चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर इतनी सारी स्टार कास्ट को अलविदा कहा गया है, नई स्टार कास्ट का वेलकम किया गया है और कई सारी चीजें लगातार यहां चल रही है। यहां पर सीरियल के मेकर्स लगातार अब लीप के बाद के शेड्यूल को शूट कर रहे हैं और यहां पर काफी कुछ तैयारियां देखने को मिली है। लीप के बाद की कहानी में बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, सीरियल एकदम जीरो लेवल से शुरू हो रहा है, ये आप मान सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में बताता हूं, 3 न्यू एंट्री के बारे में बताता हूं जो कि सीरियल के अंदर सबसे बड़े चेंजेस लेकर आएंगे। एंड एक नाम काफी ज्यादा बड़ा है और आयशा सिंह के फैंस के लिए, खासकर मन्नत के किरदार के फैंस के लिए ना, ये बड़ी मुसीबत हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोई टक्कर का आ चुका है। अभी यहां पर सीरियल के अंदर जो है हमें श्रुति के फाइनल रिचुअल देखने को मिल रहे हैं, देन कहानी लीप की ओर जंप कर जाएगी। लीप के बाद मन्नत की बेटी का इंट्रोडक्शन होने वाला है, विक्रांत और मन्नत की बेटी का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जहां पर जूनियर शेफ का जो कंपटीशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेशन होने वाला है, जहां पर मन्नत और विक्रांत की मुलाकात होगी। ये आप प्रोमो प्रीकैप में देख चुके हैं, लेकिन यहां पर ये मुलाकात इतनी आसानी से होगी नहीं, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। इससे पहले ढेर सारे ऐसे मोमेंट यहां पर मौजूद है जहां पर विक्रांत और मन्नत बहुत करीब होने वाले हैं, लेकिन एक दूसरे को देख कर भी नहीं देख पाएंगे। यहां पर उन्हें महसूस जरूर होने वाला है कि आसपास कोई अपना है, लेकिन यहां पर नहीं मिल पाएंगे। एंड बेसिकली हर टीवी सीरियल के अंदर इस तरीके के सीन होते हैं, एंड इसको एक्सप्लेन करने की मुझे लगता नहीं है जरूरत ज्यादा होगी। यहां पर शो की टीआरपी जो है लेटेस्ट आई थी, जो वो इतनी ज्यादा खास रही नहीं, टॉप 15 में सीरियल नहीं एंट्री कर पाया। और यहां पर लीप के बाद की कहानी जो है वो फिर से एकदम जीरो लेवल से शुरू हो रही है, लेकिन यहां पर कुछ बड़े किरदार ऐड होते हुए नजर आए हैं। अब आप सभी को पता है कि सीरियल मन्नत जो है वो कहीं ना कहीं 2 टीवी सीरियल का इंपैक्ट जो है सीरियल पर देखने को मिलता है। जब स्टार कास्ट की बात आती है तो कुमकुम भाग्य जो है उस सीरियल से जुड़े कुछ एक्टर हमें देखने को मिले थे, जिसमें मनीत जौहर का नाम भी शामिल था धैर्य के किरदार का। दूसरी और स्टोरी की हम बात करें तो आयशा सिंह का पुराना सीरियल गुम है किसी के प्यार में, स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड नजर आती है वहां से भी। अब 2 लेजेंडरी टीवी सीरियल्स और इतना बड़ा प्रोडक्शन और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ अगर सीरियल चल रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर जब लीप आने वाला है, न्यू स्टोरी शुरू होने वाली है, तो यहां पर पुरानी कास्ट के भी तो कुछ मेंबर देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर सीरियल के अंदर रोनी का किरदार, नीतू का किरदार, दादी का किरदार, श्रुति का किरदार, ये किरदार अलविदा होते हुए नजर आ सकते हैं। रोनी नीतू का किरदार हो सकता है कि कहानी में रहे, या फिर बता दिया जाए कि वो लंदन जा चुके हैं। यहां पर बात की जाए धैर्य के किरदार की, तो ये किरदार भी कहानी के अंदर रहने वाला है, लेकिन कुछ समय के लिए, या फिर एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ सीरियल में उनको अलविदा कह दिया जाएगा, जहां स्टोरी बता दी जाएगी कि धैर्य के साथ ये हो गया। फाइनल कहानी जो टिकने वाली है वो मन्नत और मन्नत की बेटी की होगी। और धैर्य के किरदार को यहाँ साइडलाइन में इसलिए कर रहा हूं बार बार, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है मन्नत की जो है लीप के बाद बहुत खराब है, और यहां पर मन्नत को फाइनेंशियली जो है काफी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अब आपके मन में डेफिनेटली सवाल ये आया होगा कि मन्नत खुद इतनी कमाल की शेफ थी, तो भला मन्नत को फाइनेंशियल कंडीशन की क्या है। लेकिन अब देखो, कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ये पैसों की कमी ना सीरियल के अंदर दिखा दी जाती है। अमीर आदमी जब तक पूरी तरीके से सीरियल के अंदर सड़क पे ना आ जाए ना, तब तक सीरियल के मेकर्स को चैन नहीं मिलता है। वही सीन है। तो यहाँ पर मन्नत थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अपनी बच्ची के पालन पोषण के लिए, क्योंकि यहाँ पर धैर्य भाई साहब की जो है मदद लेना नहीं चाहती है, और धैर्य भाई साहब भी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं कहीं और। अब यहाँ पर एक किरदार जो है वो एंट्री लेते हुए नजर आने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। चलिए मैं तीनों किरदार के बारे में बता देता हूं आपको। जहां पर सबसे पहला किरदार तो हमें मन्नत की बेटी का देखने को मिल रहा है, जो कि यामी खंडेलवाल, एक चाइल्ड आर्टिस्ट है। बहुत ही कमाल के बिहाइंड द सीन उनके आउट हो रहे हैं, सभी एक्टर जो है उनके को एक्टर उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। जो वीडियो आए थे उनके सामने बिहाइंड द सीन के, कुछ मीडिया बाइट सामने आई थी, एंड बहुत ही क्यूट सा अंदाज देखने को मिल रहा है सीरियल के अंदर, बहुत अच्छा इंपैक्ट उनका होने वाला है। दूसरे किरदार की हम बात करें तो आम्रपाली गुप्ता नाम की अदाकारा जो है वो ऐश्वर्या राय सिंह की जगह सीरियल के अंदर लेने वाली थी। अपडेट्स लगातार ताजा हुई, लेकिन इसको लेकर सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि हाल ही में जो सेलिब्रेशन सेट पर हुआ, वहां ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार यानी कि रियल लाइफ मोना वासु हमें सेट पर नजर आ रही थी, और वो लगातार शूटिंग कर रही है अभी तक।
ऐसे में यहाँ पर डेफिनेटली ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार भी यहाँ लीप के बाद हो सकता है हमें देखने को मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फ्लैशबैक के कुछ सीन वो शूट कर रही हो, लेकिन लीप के बाद जो है आम्रपाली गुप्ता एक नए चेहरे के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ ऐश्वर्या राय सिंह बनकर हमें देखने को मिले। अब ये जो तीसरा किरदार है, इसको लेकर आपको कहीं अपडेट नहीं मिली होगी, आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन न्यू अपडेट की माने एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक बहुत ही फेमस अदाकारा जो है, जो कि कुमकुम भाग्य से ही जुड़ी है, वो हमें देखने को मिलने वाली है। एंड सीरियल के अंदर ये मन्नत के किरदार को तगड़ा कंपटीशन देने वाली है, क्योंकि यहां पर जब लीड एक्ट्रेस धमाकेदार और कमाल की और दमदार होती है तो विलेन भी बहुत जबरदस्त चाहिए होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि सीरियल के अंदर अब तक विलेन्स की ही जीत हुई है, लेकिन इसके बावजूद लीप के बाद भी तो एक ऐसे विलेन की जरूरत तो होनी चाहिए ना, जो कि दिखने में बहुत समझदार है, बहुत शरीफ है, बहुत कमाल का है, बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब विक्रांत के चिन्हने की बारी आएगी, दूर जाने की बारी आएगी, तो परेशानियां बढ़ते हुए नजर आ सकती है। हालांकि इस किरदार को लेकर एक और अपडेट है जो आगे आपको बताता हूं, लेकिन पहले बताता हूं कि इसका किरदार निभाने कौन वाला है। यहां पर हमें सीरियल के अंदर एंट्री लेते हुए एक्ट्रेस लीना जुमानी नजर आने वाली है, जो कि हमें सीरियल के अंदर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अब यहां पर विलेन के तौर पर और कई सारे शोज में रियल लीड एक्ट्रेस के तौर पर आप इन्हें देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, बहुत सारे टीवी शोज के सब सारे शो लगभग हिट रहे हैं और यहां पर काफी ज्यादा जो है इनके फैंस इनको पसंद करते हैं एंड धमाकेदार रोल होता है हर एक टीवी सीरियल के अंदर। कुमकुम भाग्य से तो बहुत तगड़ी पहचान मिली हुई है, तो यहां पर डेफिनेटली मन्नत सीरियल के अंदर बहुत कुछ कमाल का हो सकता है। अब मैं बात कर रहा था कि इसको लेकर एक डिफरेंट स्टोरी भी सामने आ रही है, तो यहां पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर फिलहाल मैं हूं, क्योंकि अपडेट दोनों तरफ से आ रही थी कि यहां पर ये जो किरदार होने वाला है ये धैर्य के साथ भी देखने को मिल सकता है। एक तरफ ये अपडेट थी जिसकी परसेंटेज मुझे बहुत कम नजर आती है, लेकिन दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ये किरदार हमें विक्रांत के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर मैं कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि अगर विक्रांत के साथ ये किरदार होने वाला है तो फिर मलिका का किरदार कहां पर चले जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर विक्रांत भाई साहब दो दो पत्नियां लेकर घूम रहे हैं, तीसरी पत्नी मन्नत हो जाती है, तो ये तो बड़ा जो मतलब झोल हो जाएगा यहां पर कि मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे सीरियल के मेकर्स इस चीज को। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, या तो विक्रांत की कोई असिस्टेंट एम्प्लॉय वगैरह के रूप में हमें देखने को मिल सकती हैं, या फिर हो सकता है कि धैर्य के साथ में एक किरदार हमें देखने को मिले जो कि मन्नत को बिल्कुल पसंद ना करता हो, क्योंकि मलिका का किरदार तो सीरियल के अंदर है और आगे तक चलने वाला है। तो यहां पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग जो है शो के अंदर चल रहा है और बहुत कंफ्यूज यहां पर करने वाला माहौल है, क्योंकि देखो पूरी न्यू तरीके से कहानी शुरू हुई है। आप ऐसा ही मानो कि जब कोई नया टीवी सीरियल आता है तो कितनी सारी अपडेट्स आ जाती है लगातार, ये आएगा वो आएगा, कहानी ये होगी वो होगी, इन्होंने शूट शुरू कर दिया उन्होंने नहीं किया, इन्होंने सीरियल को क्विट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। सेम वही वाला माहौल चल रहा है। जब सामने 50 अपडेट होती है ना यार, तो सीरियसली बहुत मुश्किल होता है किसी एक अपडेट को यहाँ पिक कर कर एकदम उसको फिक्स कर कर कि हाँ यही होने वाला आप लोगों को बताना। तो जो भी फिलहाल अपडेट थी वो मैंने आपको बताई है जो रियल है। बाकी ऐसे तो मनगढ़ंत कोई भी कहानी बना सकते हैं जो कि आप देखते ही रहते होंगे किसी ना किसी चैनल पर। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाओ कि फिलहाल इस स्टोरी को जानने के बाद लीना जुमानी को देखने के लिए और आम्रपाली गुप्ता को देखने के लिए, यानी खंडेलवाल को देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।